नमस्कार, प्राइम टॉक में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, शामली, कैराना जैसे बड़े शहरों से चली यूपी विधानसभा चुनाव की यात्रा कानपुर, लखनऊ, गोंडा होते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ तक पहुंच गई है। यानी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर में दस्तक दे दी है। यहां यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। पूर्वांचल की बात आती है तो एक नाम और जुड़ता है और वह नाम है हरिशंकर तिवारी का। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में और इस क्षेत्र की सियासत, गोरक्षनाथ मठ और तिवारी हाता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जब भी यहाँ कोई चुनाव होता है तो इन दोनों जगहों का चर्चा जरूर होता है। बिना इस जगहों के चर्चा के सियासत की चर्चा अधूरी रह जाती है। ऐसे में हम बात करेंगे इन दोनों मुख्य बिंदुओं पर। हरिशंकर तिवारी को ठाकुरों का वर्चस्व खलता था। उन्होंने परिस्थितियां भांप ली थी। वो कद में छोटे थे लेकिन दिमाग तेज चलता था। वह प्लान बनाते फिर अमल करते। उन्होंने तय कर रखा था कि कब क्या करना है। जो अपना हो गया वह कितना गलत क्यों न हो, उसे प्रश्रय देने में कैसा हिचक अपने साथ करना वो बखूबी जानते थे। आदमी को देखकर जान लेते थे कि यह कितना दूर जा सकता है। जुबान से कम, इशारों से ज्यादा कह जाते थे। वह किसी को मुंह नहीं लगाते। उन्हें लोगों ने मुस्कुराते तो देखा लेकिन ठहाके की हंसी उनकी शायद ही किसी ने सुनी हो। दूसरी ओर वीरेंद्र प्रताप शाही थे, खाटी ठाकुर, जिसे चाहते उस पर लुटा देते। नाराज होते तो उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने में भी हिचक नहीं रखते। खुले में दरबार लगाते और कब कब क्या किया ये सब लोग बोल जाते। खुलेआम धमकी देते और मरने मारने पर उतारू हो जाते। जुबान के इतने पक्के कि निर्दल लड़ने का ऐलान किया तो जनता पार्टी के कहने पर भी टिकट नहीं लिया। वीरेंद्र सिंह ने उन्हें तराशा। वीरेंद्र सिंह बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 1978 में जनता पार्टी से विधायक बन गए। कुछ दिनों बाद ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। विधायक के अंगरक्षक की गोली से जो हमलावर मारा गया वह गाजीपुर का कोई तिवारी निकला। इसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही को ठाकुरों ने अपना नेता मान लिया। उन्हें शेरे पूर्वांचल कहा जाने लगा। हरिशंकर तिवारी पहले गोरखपुर में कमरा किराए पर लेकर रहते थे। बाद में उन्होंने हाता बनाया जहां आने जाने वालों का हुजूम रहता था। जेपी आंदोलन में उन्होंने भले ही भाग न लिया हो लेकिन युवाओं की ताकत जान गए। उन्होंने ब्राह्मण युवाओं को गोलबंद करना शुरू किया और इसे उनकी अस्मिता से जोड़ दिया। हरिशंकर तिवारी को बनाने में एक ब्राह्मण डीएम का भी हाथ माना जाता है, जो मठ के आदेशों पर अमल करना अपनी हेठी समझते थे। उन्हें तलाश थी ऐसे नौजवान की जिसके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगा सके और मठ को चुनौती दे सके। हरिशंकर तिवारी इसमें फिट बैठे। हाथा पूरी तरह से सक्रिय हो गया। जमीन जायदाद के झगड़े यहाँ निपटाए जाने लगे। ठेके टेंडर के फैसले भी यहीं से होने लगे। तिवारी प्रशासन की शव पर इतने बड़े हो गए कि बाद में प्रशासन उनके सामने बौना साबित होने लगा। गोरखपुर 2 ध्रुवों में बट गया। एक गुट हरिशंकर तिवारी के साथ था तो दूसरा वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ। इलाके में एक तरह से बटे थे। इलाके भी एक तरह से बटे थे। गोरखपुर के आधे हिस्से आजमगढ़, मऊ, देवरिया के ब्राह्मण बहुल इलाके में तिवारी की पकड़ मजबूत मानी जाती। महाराजगंज और
ठाकुर बाहुल गांव में वीरेंद्र प्रताप शाही की। तब पैसे इफरात किसी के पास नहीं होते थे। पैसे उसके घर में दिखते थे जिसका कोई कोलकाता, सिंगापुर या बैंकॉक में होता था। इस इलाके के लोग दिल्ली और मुंबई कम जाते। कुछ दिनों बाद बाहर से पैसे आने बंद हो जाते तो युवा गुंडई पर उतर आते। पेट्रोल पंप पर तेल भराने के बाद पैसे के लिए झगड़ा होता। प्राइवेट जीपों और बसों में सफर करने के बाद पैसा देना हेठी समझा जाता। हद तब हो जाती जब चाय पीने के बाद पैसे मांगने पर कहा जाता तो हमसे पैसा मंगबे। कट्टा रखना शान समझा जाता था। खुलेआम धमकी दी जाती कि शांत रहा नहीं तो शांत हो जाएगा, यानी चुप रहो नहीं तो मार दिए जाओगे। फिर जाने अनजाने में इनसे कोई अपराध हो जाता और उससे बचने के लिए उन्हें किसी आका की शरण में जाना होता। फिर तो जब वह भैया की गाड़ी से 4 राइफलधारियों के साथ कुर्ता पायजामा में गोरखपुर से गांव आता तो कहा जाता फलाने तो नेता हो गए। LIU की रिपोर्ट में ऐसे कई लोगों को मन सरहंग या मनबढ़ लिखा जाता। फिर ऐसे लोग टीबी फ्रिज की दुकानों पर कंसेशन कराते, कोटे से चीनी और तेल दिलवाते। नंबर से पहले प्रिया का स्कूटर निकलवाते। कब वो पप्पू से भैया हो गए पता नहीं चलता। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे दूसरे पार्ट की वीडियो में विजिट करें। धन्यवाद।